Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here, a list of all the financial function is given. इन फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर हमें कुछ फंक्शंस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दिए गए हैं. Microsoft Excel has built-in depreciation functions for multiple depreciation methods, including the first one is the straight line method, that is SLN function. The second one is the sum of the year's digits method, the SYD function. The third one is the declining balance method, the DB function. The fourth one is the double declining balance method, that is the DDB function. And the last one is the variable declining balance method, that is VDB. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 5 डिफरेंट डेप्रिसिएशन के फंक्शंस को एक साथ कवर करेंगे. एंड दीज फंक्शंस आर SLN function, DB function, DDB function, SYD function and VDB function. This is part 1. Let's move on to the argument part. आपकी रेफरेंस के लिए मैंने सारे आर्गुमेंट्स को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा दे दिया. इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स बने हुए हैं. सबसे पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर आर्गुमेंट नेम दिए गए हैं. ये आर्गुमेंट्स हमने डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज़ किए हैं. इनमें से कौन से आर्गुमेंट्स मैंडेटरी हैं और कौन से ऑप्शनल हैं, ये आपको सेकंड कॉलम के अंदर बताया गया है. थर्ड कॉलम के अंदर इनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है. आप किसी भी टाइम के ऊपर इनको चेक या रीचेक कर सकते हैं. आइएगा मूव करते हैं क्वेश्चन के पार्ट के ऊपर. इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया और सबसे पहले डिफरेंट फंक्शंस के हमने सिंटैक्स को दे दिया. यहाँ पर आप सभी फंक्शन के नाम को देख सकते हैं. स्ट्रेट लाइन फंक्शन, सम ऑफ ईयर डिजिट्स फंक्शन, डिमिनिशिंग बैलेंस फंक्शन, डबल डिमिनिशिंग बैलेंस फंक्शन एंड वेरिएबल डिमिनिशिंग बैलेंस फंक्शन. मैं यहाँ पर कुछ आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर डेटा को टेकअप करूँगा और उसके बाद इनके रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स को मैं नीचे इंप्लीमेंट करूँगा. लेट्स स्टार्ट विद द SLN फंक्शन. इस जगह के ऊपर मैं कुछ इनपुट्स आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप कर रहा हूँ. कॉस्ट इज 50,000. सॉल्वेज वैल्यू दैट इज 5,000 रुपीज. लाइफ आई अज्यूम्ड इट टू बी 8 years एंड द पीरियड इज 2 year. इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया और इस डेटा को मैंने राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया. इट मीन्स मेरा ये डेटा सभी फंक्शन के अंदर कॉमन रहेगा. और वेरिएबल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर मैं एंड पीरियड को सेपरेटली यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ. लेट्स अज्यूम इट टू बी 7. दिस इज द एंड पीरियड. इस जगह के ऊपर अब मैं डिफरेंट फंक्शंस की कैलकुलेशन को स्टार्ट करूँगा. The first one is SLN function. SLN function. The first argument is cost. That is given to us in B6 cell. The second one is salvage value. It is given to us in B7. The next one is life. It is given to us in B8 cell number. Straight line method के अंदर हमारे पास ये 3 arguments ही दिए गए हैं. So I close parenthesis and I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 5,625. This is the depreciation which we have calculated for the period 2. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए उसको यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ. I move on to the second function, that is sum of years digit, equals to SYD. इस केस के अंदर मेरे पास 4 आर्गुमेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज कॉस्ट गिवन टू अस इन C6. Salvage value
given to us in C7. The third argument is life, given to us in C8. And the last one is per. ये किस पीरियड का हम निकालना चाहते हैं, that is given to us in C9. These are the 4 arguments required for sum of years digits method. I close parenthesis, I press enter. I got the depreciation amount for this particular function. हमारे पास यहाँ पर sum of years digits function का अमाउंट आ गया 8,750 रुपीज। मैं यहाँ पर नीचे इस फंक्शन को लिख रहा हूं जो हमने यूज किया है फॉर योर रेफरेंस। आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फंक्शन है डीबी। डीबी के अंदर मेरे पास यहाँ पर 5 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, बट वी विल टेक अप द 4 आर्गुमेंट्स ओनली। मंथ के आर्गुमेंट विच इज ऑप्शनल, इसको मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं करूँगा। सो मेरे पास सबसे पहला आर्गुमेंट है कॉस्ट, विच इज गिवन टू अस इन D6. द सेकेंड इज सॉल्वेज, गिवन टू अस इन D7. द थर्ड वन इज लाइफ, इट इज गिवन टू अस इन D8. एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज पीरियड, किस पीरियड का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट इज गिवन टू अस इन D9. This month optional argument I will ignore. Parenthesis close. I press enter. यहाँ पर मेरे पास डिमिनिशिंग बैलेंस के केस के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट 9,375 रुपीज आ गया। इस केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे यहाँ पर दे रहा हूँ। The fourth depreciation method is double diminishing balance method. So I take up the function DDB. Cost is 50,000 given in E6 cell number. Salvage value is 5,000 rupees given to us in E7 cell number. Life is given to us in E8 cell number. The period is again second. It is given to us in E9 cell number. I close parenthesis. I press enter. मेरे पास यहाँ पर भी ये वैल्यू बिल्कुल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की इक्विवेलेंट आ गई। हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज किया है। नाउ द लास्ट डेप्रिसिएशन मेथड इज वेरिएबल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आई यूज द फंक्शन VDB। VDB फंक्शन के अंदर 7 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, 2 आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं। जो आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं मैं उनको कंसीडर यहाँ पर नहीं कर रहा। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट, इट इज गिवन टू अस इन F6. द सेकेंड वन इज सॉल्वेज, इट इज गिवन टू अस इन F7. द थर्ड आर्गुमेंट इज लाइफ, it is given to us in F8. Then we have start period and end period. This second year is our start period and this 7 is our end period. I close parenthesis and I press enter. I got the depreciation amount which is 21,450 rupees 81 पैसा। स्टूडेंट यहाँ पर इस चीज़ को नोट कीजिएगा, अगर मैं सेकेंड ईयर से और 7th ईयर तक डिप्रिसिएशन ना लेके मैं पूरे के पूरे 8 साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे स्टार्ट पीरियड के अंदर यहाँ पर 0 देना पड़ेगा और एंड पीरियड के अंदर मुझे 8 देना पड़ेगा। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा जो अमाउंट है 45,000 का डिप्रिसिएशन का आ गया। हमारी कॉस्ट 50,000 थी, 5,000 इज अवर सॉल्वेज वैल्यू और 0 पीरियड से हमने शुरू करके 8th ईयर के लास्ट तक हमने डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया, देन दिस कम्स टू 45,000। अगर मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ एंड पीरियड के अंदर, देन इट विल कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन अमाउंट फॉर ओनली द वेरी फर्स्ट ईयर, दैट इज 12,500 रुपीज। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है मैं आपके रेफरेंस के लिए वो यहाँ पर दे रहा हूँ। I hope that this particular question will become interesting and very easy to you now. Thank you very much.